हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस के कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलनीयता और सततता, जिसमें सामान्य अवकलन फंडामेंटल सूत्र से कैसे ज्ञात करना है ये आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग ऐसे ही फंडामेंटल सूत्र से कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद निहित फलनों का अवकलन यानी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम इस चीज़ को थोड़ा स्पीडली नहीं ले चल रहे हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं अवकलन के आपके बुक्स में जो शुरुआती हैं उनको आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है डी डी एक्स ऑफ 2x² - 7 अपान x⁴ स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसको अब समझ में नहीं आएगा, जो शुरू में अभी पढ़ रहा है उसको लगे कि अब कैसे करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न है तो पहले आप उसको सरल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको आसानी से सरल कर सकते हैं, यानी अब ये हो जाएगा डी डी एक्स, ये x⁴ हर के रूप में दोनों पर बांट दीजिए, 2x² अपान x⁴ माइनस 7 अपान x⁴ होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x⁴ पावर ऑफ 4 ऊपर जाकर -4 होगा, माइनस 7x⁴ होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ फैला दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। a² 4x⁴ -4 प्लस b² 49 x⁴ -8 a² प्लस b² -2ab -2 4 समझा 28, दिस इज x⁻⁻6, गट इट। a माइनस बी के होल स्क्वायर इसको उठाते हैं a² प्लस b² -2ab। ठीक, अब इसके बाद हमने पढ़ा है कि अवकलन प्लस माइनस पर डिवाइड हो जाता है, यानी ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 4x⁻⁻4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 49x⁻⁻8 माइनस डी डी एक्स ऑफ 28x⁻⁻6। ओके, अब इसका डी डी एक्स निकालेंगे तो 4 कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ x⁻n का फार्मूला x⁻n = n x⁻n - 1 होता है। ठीक वैसे ही अब ये जो घात है -4 आगे मल्टीप्लाई करें तो -16 x⁻⁻5, क्योंकि एक माइनस बढ़ता है। फिर ऐसे ही अब यहाँ पर माइनस ही रहेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे 8 9 72, 7 8 4 32, दिस इज 39 और ये हो जाएगा आपका x⁻⁻9। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस और -6 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस। ठीक, 6 8 48, 6 48, 8 4 6 12 6 12 12 4 16 x⁻⁻7 आंसर। आप चाहें तो इसको नीचे भी करके सबको दिखा सकते हैं या ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ x⁻m प्लस a⁻n। ये सिंपली ये प्लस में दिया हुआ है तो डी डी एक्स दोनों पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x⁻m प्लस डी डी एक्स ऑफ a⁻n। जैसा कि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ x⁻m का फार्मूला m आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m x⁻m - 1 लेना पड़ेगा। ठीक, अब ये a⁻n क्या है, एक अचर संख्या, उसमें x तो है ही नहीं। जब भी किसी अचर संख्या का अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 0। अब आपके पास आंसर मिल गया m x⁻m - 1। देख लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ ax⁻m प्लस 2b होल टू द पावर ऑफ m। देखें
ये एक्चुअली ये है डी डी एक्स ऑफ ए पावर ऑफ एम एक्स पावर ऑफ एम, मतलब जो पूरे कोष्ठक पर जो घात होती है अंदर जो गुणा भाग पर घात बढ़ जाती है और एक जाएगा प्लस 2 पावर ऑफ एम बी पावर ऑफ एम। देखिए अब डी डी एक्स क्या होगा, प्लस माइनस पे वितरित हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए पावर ऑफ एम एक्स पावर ऑफ एम प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 पावर ऑफ एम बी पावर ऑफ एम। तो अब यहाँ से देखिए यह अचर संख्या, इसमें x तो है ही नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये a पावर ऑफ m तो गुणांक के रूप में उसको वैसे ही लिख देंगे, ये जो m घात है आगे आकर के गुणा हो जाएगा, m a टू द पावर ऑफ m x टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस 0 हो जाएगा m a टू द पावर ऑफ m x टू द पावर ऑफ m माइनस 1। ये रहा आंसर। ठीक है, अब इस तरह से अब हम लोग शुरू करेंगे अवकलन ज्ञात करना। ये तो सामान्य फंडामेंटल फार्मूले पर था। फंडामेंटल फार्मूले पर सिंपल, जब भी आपको अवकलन मिलेगा आप सीधे जो फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में, जिसका नाम हम लोग जानते हैं कि निहित फलनों का अवकलन। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि निहित फलन क्या होते हैं। निहित मतलब समाहित, उसमें समाया हुआ। तो निहित फलन अगर हम देखें, अगर यहाँ पर लिख रहे हैं कि y बराबर एफ जी और यहाँ पर ये हो जाएगा x, देखिएगा y बराबर एफ जी एक्स। जी एक्स क्या है, x का फलन है, और एफ जी एक्स क्या है, जी एक्स का फलन है, और y क्या है, ये फलन है जी एक्स का। यानी कि यहाँ पर y जो है x के फलन का फलन है। जब y x के फलन का फलन है तब बोलेंगे कि y एक निहित फलन है। जब y बराबर एफ जी एक्स है, जहां पर जी एक्स एक्स का फलन है और f जो है जी एक्स का फलन है, तो हम बोलेंगे y क्या है, x के फलन का फलन है। यानी कि जब एक स्पष्ट फलन ना हो, एक फलन का फलन या फिर एक फलन के फलन का फलन हो, तो इस तरह का जहां पर भी फलन आपको मिलता है उसको निहित फलन कहते हैं। और निहित फलन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जितने फंडामेंटल सूत्र हमने बताए हैं, फंडामेंटल सूत्र 22 जो आपको बताया गया है वो याद होना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल सूत्र याद है तो बहुत ही आसानी से निहित फलनों का अवकलन लगाया जा सकता है। आइए थोड़ा चेक करते हैं। जैसे अब निहित फलन क्या है, हमने कह दिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स पर स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का मतलब ये साइन एक्स स्क्वायर, यह जो y है वो साइन के रूप में फलन दिया है, जबकि साइन ये जो एक्स स्क्वायर है ये x का फलन है। यानी इसका कोण खुद x का फलन है और उसके बाद ये पूरा एक्स स्क्वायर का फलन, यानी यह x के फलन का फलन है y। जब यह x के फलन का फलन है तब बोलेंगे कि y क्या है, एक निहित फलन है। आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए ये y है और हमको डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है, जबकि ये डी डी एक्स ऑफ वाई ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यह x का फलन होता, यानी यहाँ पे साइन x रहता, तब डी डी एक्स ऑफ वाई आराम से निकाल लेते, डी डी एक्स ऑफ साइन x। क्या हम कर रहे हैं, जैसे अगर यह रहता कि y इज इक्वल टू साइन x, तब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन x यानी cos x। तब ये हो जाता, जब ये साइन x होता तब x का स्पष्ट फलन होता। तब यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यानी ये x का फलन नहीं है बल्कि x स्क्वायर का फलन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखिए, अगर यह x का फलन होता, सपोज अगर यह x का फलन होता तब हम इसको x पर लगा लेते, लेकिन यह है x स्क्वायर का फलन, इसलिए किस पर लगाएंगे, x स्क्वायर पर लगाएंगे। इसमें क्या करिए कि डी एक्स स्क्वायर का गुणा भी कर लीजिए, भाग भी कर लीजिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स है तो इसमें हम डी एक्स स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर इस तरह कर दें तो देखिए यहाँ पर इस डी एक्स स्क्वायर को यहाँ चेंज कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपान डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या है, अब हमने dx स्क्वायर, चूंकि जो अगला फलन है x स्क्वायर का फलन है, इसलिए उसी के dx स्क्वायर का गुणा भी कर लिया, भाग भी कर लिया। अब ये क्या है, ये है डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लीजिए,
यानी जिस फलन पर हम निहित फलन को स्पष्ट रूप से लेंगे उसी फलन को आगे बढ़ाते चलना है। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बेस पर अवकलन कर रहे हैं, तो अब यही एक्स स्क्वायर आगे जाएगा, वो एक्स स्क्वायर एक्स के बेस पर आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर dx करके एक्स के बेस पर एक्स स्क्वायर को अवकलन कर लेंगे। तो जैसे ddx ऑफ साइन एक्स क्या है, cos x है, वैसे ddx स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स के जगह एक्स स्क्वायर, देखिए तो cos x के जगह ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे cos x स्क्वायर इंटू ddx ऑफ x स्क्वायर, ddx का पावर ऑफ n वाला फार्मूला, दो आगे आकर के गुणा हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 2x इंटू cos x स्क्वायर। देखिए ये निहित फलनों के अवकलन का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है। निहित फलनों का अवकलन का अर्थ क्या हुआ, निहित फलनों के अवकलन का अर्थ हुआ कि जब फलन के फलन आपको दिए गए हो तब उसको निहित फलनों का अवकलन कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट tan x क्यूब तब dy बाई dx ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर निहित फलनों के अवकलन में यहाँ पे तीन फलन है। पहला देखिए इसका जो कोण है वो x का फलन है, फिर यह जो है वो क्या है x क्यूब का फलन है, और ये जो अंडर रूट tan x क्यूब तो ये क्या है पूरे tan x क्यूब का फलन है। अर्थात अगर हमको लगाना है y इज इक्वल टू अंडर रूट tan x क्यूब, तो इसको आप लिखेंगे y इज इक्वल टू tan x क्यूब होल टू द पावर ऑफ हाफ। देखिए tan x क्यूब होल टू द पावर ऑफ हाफ, और हमको लेकर क्या निकालना है ddx ऑफ y। ध्यान दीजिएगा ddx ऑफ y निकालेंगे, लेकिन ddx ऑफ y तो आप नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यह डायरेक्ट x का फलन नहीं है, यह सबसे पहले डायरेक्ट किसका फलन है tan x क्यूब का फलन है। तो ध्यान दीजिएगा dy सबसे पहला फलन किसका है, ये tan x क्यूब का है, तो d tan x क्यूब का गुणा भी कर लीजिए भाग भी कर लीजिए, d tan x क्यूब अपान d tan x क्यूब का गुणा भाग दोनों कर लिया इसी में। अब अगला स्टेप tan x क्यूब का फलन तो ले, अब ये किसका फलन है x क्यूब का, देख लीजिए, लेकिन इसको आप पावर ऑफ हाफ लेकर के चलेंगे, ठीक, और यहाँ पर भी tan x क्यूब ही लेकर के चलिए, ठीक। अब यहाँ पर tan x क्यूब और ये हो जाएगा tan x क्यूब पावर ऑफ हाफ, क्योंकि इसको हम tan x क्यूब के बेस पर लगाएंगे ना। अब देखिए अगला यहाँ पर tan x क्यूब का हमने गुणा किया है, तो tan x क्यूब का भाग भी कर लेंगे, तो भाग यहाँ पे दिया हुआ ही हो जाएगा tan x क्यूब। अब देखिए हम इसको थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पर हम गुणा कर ले रहे हैं d tan x क्यूब और d tan x क्यूब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी y की वैल्यू रखेंगे तो ये खुद आ जाएगा। अब tan x क्यूब किसका फलन है भाई, tan x क्यूब x क्यूब का फलन है, तो अब dx क्यूब का गुणा भी कर लेंगे, dx क्यूब का भाग भी कर लेंगे। बहुत अच्छे से समझिए। अब देखिए dy, अब y क्या है tan x क्यूब का फलन है, इसलिए यहाँ पर इसको हम x के, अगर ये रहता कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ हाफ, तो x के बेस पर तुरंत आ जाता कि dy बाई ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ x टू द पावर ऑफ हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ x टू द पावर ऑफ हाफ माइनस 1 यानी 1/2 अंडर रूट x। ये हल हो जाता तुरंत, क्योंकि x का स्पष्ट फलन दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर x का फलन नहीं, पहले y tan x क्यूब का फलन है, यानी tan x क्यूब का गुणा भी कर लेंगे और भाग भी। अब tan x क्यूब किसका फलन है, x क्यूब का फलन है, तो dx क्यूब का गुणा भी कर लेंगे भाग भी कर लेंगे। अगर ये किसी और का फलन होता तो वही d उतना और बटा d उतना का जो गुणा भी कर लेते भाग भी कर लेते। अब अगली लाइन में आपको इसको वितरित करना है, कैसे कैसे एडजस्ट करना है। dy, देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है tan x क्यूब होल टू द पावर ऑफ हाफ, तो ये किसके बेस पर लगेगा tan x क्यूब, ये सब गुणा है ना आपस में, इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसको आप लिख दीजिए d tan x क्यूब, देख लीजिए d tan x क्यूब, ये हो गया।
इंटू, अब यहाँ पे डी एक्स क्यूब है, ठीक। अब ये डी एक्स क्यूब किस पर लगेगा, देखिए tan एक्स क्यूब को तो हमने इधर कर लिया इसको, ये डी tan एक्स क्यूब ये वाला है। अब इसके नीचे क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब का फलन है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए डी एक्स क्यूब। अब अगला देखिए डी एक्स क्यूब, ये किसका फलन है, एक्स का, इसके नीचे होना चाहिए डी एक्स, तो डी एक्स कहाँ से आएगा, ये वाला डी एक्स आएगा, ये हो जाएगा डी एक्स। इस तरह से हम फलन में फलन को विस्तार करते हुए चल सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उस पर अगर पावर, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स पर हाफ होता तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाता, वैसे ही यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा tan एक्स क्यूब हाफ माइनस 1 इंटू, अब आगे देखिए डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, वैसे डी डी एक्स क्यूब ऑफ सेक tan एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 3x स्क्वायर। अब सीधे सीधे इसको पहले लिख लीजिए 3 और ये अपान 2, 3 अपान 2 एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब अपान, ये देख रहे हैं हाफ माइनस 1 का मतलब माइनस हाफ, तो नीचे ले जाइए और अंडर रूट में कर दीजिए tan एक्स क्यूब, ये रहा आंसर। इस तरह से निहित फलनों का अवकलन हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं निहित फलनों के अवकलन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन उठा है डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्यूब। अब लॉग साइन और एक्स क्यूब जो है साइन के लिए है, यानी यहाँ पे किसका इसका फलन है, ये खुद एक्स का फलन है, फिर ये एक्स क्यूब का फलन है साइन, और ये फिर साइन एक्स क्यूब का फलन, यानी यहाँ पे एक फलन, दो फलन, तीन फलन है। अब इसको हम लिखें कि डी डी एक्स लॉग साइन एक्स क्यूब। अब देखिए ये किसका फलन है, लॉग साइन एक्स क्यूब का फलन है, इसलिए डी साइन एक्स क्यूब का गुणा भी कर लिया, डी साइन एक्स क्यूब का भाग भी कर लिया। अब ये साइन एक्स क्यूब किसका फलन है, एक्स क्यूब का, इसलिए डी एक्स क्यूब का गुणा भी कर लिया, डी एक्स क्यूब का भाग भी कर लिया। ऐसे ही आगे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है डी लॉग साइन एक्स क्यूब, ये किसका फलन है, लॉग साइन एक्स क्यूब का, इसलिए इसके नीचे डी साइन एक्स क्यूब लिख लीजिए, डी साइन एक्स क्यूब। अब ये क्या है, डी साइन एक्स क्यूब, ये किसका फलन है, एक्स क्यूब का, इसलिए इसके नीचे डी एक्स क्यूब लिख लीजिए, डी एक्स क्यूब। अब ये है डी एक्स क्यूब, ये किसका फलन है, एक्स का, इसलिए इसके नीचे डी एक्स, ये वाला डी एक्स वहाँ चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x होता है, वैसे ही यहाँ पे डी डी साइन एक्स क्यूब लॉग साइन एक्स क्यूब। देखिए साइन एक्स क्यूब को y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, मान करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मान करके लगाने से बेहतर ये हमको समझ में आ रहा है कि बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए इसको आप समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर मान करके भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो 1/x, अब x के तो इस पूरे को रखना पड़ेगा ना, तो डी डी साइन एक्स क्यूब लॉग साइन एक्स मतलब 1 अपान साइन एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर यहाँ पे x तो यहाँ पे x, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x होता तो ये हो जाएगा cos x क्यूब, cos x क्यूब इंटू, अब देखिए डी डी एक्स ऑफ x क्यूब का मतलब 3x स्क्वायर, तो इसको आप पहले लिख लीजिए 3x स्क्वायर, और cos x क्यूब अपन sin x क्यूब का मतलब cot x क्यूब। आंसर। इस तरह से आप निहित फलनों के अवकलन को शुरू कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस में आइए, प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चंस फंसते हो आप पूछिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कल और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और भी आगे तरह के अवकलन को समझाऊंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। किसी के पढ़ाने से किसी को कुछ नहीं आता जब तक कि वो खुद ना पढ़े और खुद उस सब्जेक्ट पर कमांड ना करना चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करना चाहिए, तो आप जो है मेहनत करिए, आप मन से पढ़िए, आपको लगे कि हाँ मुझको जानना है, पढ़ना है, तब बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।